ऐसे पेपर में एक सेक्शन ए तो आपने देख लिया, सेक्शन बी देखो इस तरह लिखा रहेगा परीक्षा में आपको, सेक्शन बी रहेगा हिंदी में खंड व सा इस तरह लिखा रहेगा लघुत्तरी। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक ना। ये ऐसे लघुत्तरी प्रश्न दूसरा नंबर, आंसर एनी 4 आउट ऑफ 7 सब क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन दिए रहेगा जिसमें 4 क्वेश्चन करना होगा आपको। ईच सब इक्वेशन कैरी 9 मार्क, यानी जो प्रत्येक क्वेश्चन होंगे जो 4 करना है वो 9-9 नंबर के होगा, ठीक है ना। ये देखो 7 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों को हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न उप प्रश्न का 9 अंक का है। अब यहाँ क्या लिखा है, रोले थ्योरम, क्या लिखा है, रोले थ्योरम। देखिए रोले स्टेट एंड प्रूफ रोले थ्योरम, यानी इसका आपको स्टेट बताना और प्रूफ रोले थ्योरम। तो ये मैंने देखो लिख दिया, ठीक है ना। देखिए यहाँ रोले थ्योरम स्टेट दैट इफ अ फंक्शन ऑफ एक्स इज कंटिन्यू ऑन अ क्लोज इंटरवल, आप ये देखो डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ये लिखा हुआ है, and if a equal if b then there exists at least one value c in open interval दिया हो such that f dash c equal 0, ठीक है। इतना लिखना है, और भी आप लिख सकते हो, मैंने इतना शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है ना। कम से कम 100 वर्ड से ज्यादा होना चाहिए। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पास, ये आपका लिखा हुआ प्रूव डेट लिमिट n टेंडर्स इनफाइनाइट n के पावर 1/n इक्वल 1, ये प्रूव करना है, ठीक। आपको हिंदी में भी लिखा रहेगा, ठीक है ना, हिंदी में भी लिखा रहेगा, ये चीज को ध्यान देना है। तो इसमें दोनों चीज लिखा रहेगा, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ इसको हम लेट कर लेंगे, जैसे ए एन इक्वल n के पावर 1/a, इस प्रकार, ठीक। आपको प्रूव करना है 1, इसकी हेल्प से, ये चीज ध्यान देना है। तो यहाँ पास ये n इक्वल n के पावर 1/a, आप नेचुरल लॉग लेट कर लेना है। देखिए जो नेचुरल लॉग होता है, नेचुरल लॉग, ठीक, वो कैसे होता है, देखो इसमें हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड लेंगे, नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, ये मैंने ये लिख दिया, नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पास इन, ये नेचुरल लॉग इन के फॉर्म में यूज किया जाता है, ये ए एन इक्वल, अब देखो ये पावर पहले आ जाएगी, क्या आ जाएगी, पावर पहले 1/n, यहाँ इन ब्रैकेट के अंदर n, ऐसे, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन कोष्टक के अंदर n/n, आप काट नहीं सकते हो, ठीक है ना, यहाँ नेचुरल लॉग लिखा हुआ है, नहीं आप काट दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पास आपको ध्यान देना है, बहुत ही आसान है। देखो यहाँ नेचुरल लॉग है ए एन एज है आपका एन टेंडस, क्या लिखा था पहले शुरू में, एन टेंडस इन्फिनिट, ठीक है, इन्फिनिट ऐसे लिखा हुआ, ये चीज को ध्यान देना है। अब हमको जो चीज यहाँ पास है, यहाँ हमने क्या लेट किया है उसको यहाँ रखेंगे। देखिए यहाँ लिमिट एन टेंडस इन्फिनिट, यहाँ हम लिखेंगे इन ए एन, ठीक। अब नेक्स्ट पर हम क्या करेंगे, यहाँ लिमिट एन टेंडस इन्फिनिट, अब इसका हमने वैल्यू क्या निकाला था, ये देखिए, ये यहाँ पास रखेंगे इन
log मतलब a log by n। ये चीज को ध्यान देना है, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, ये ऐसे क्वेश्चन ही है जो आपको दिक्कत देगा। अब यहाँ पास लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी एन से, देखो एन लिखा ना, यहाँ पास थोड़ा और लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एन, ये चीज लिखना है। ठीक, अब इसको आप क्या करेंगे, यहाँ लिमिट को बाहर कर लेना है, ये लिमिट को, ये ऐसे लिमिट एन टेंडर इन्फिनिट, और यहाँ डी अपॉन डी एन, यहाँ इन log n, और नीचे आपका लिखा हुआ है डिफरेंशिएट बाई डी एन, यहाँ एन है। अच्छा, इसको करोगे तो ये क्या बटे में हो जाएगा, क्योंकि log का अवकलन जो होता है बेस बटे में हो जाता है, तो कैसे लिखा जाएगा, ये 1/n हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/n आ जाएगा। ठीक है ना, 1/n आ जाएगा। इतनी बात को क्लियर रखना है आपको। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ पास क्या लिखेंगे, लिमिट एन टेंडर्स इन्फिनिट, क्या आ गया था, 1/n। अच्छा, लिमिट का वैल्यू रखा दोगे यहाँ, वैल्यू ऑफ लिमिट, ये वैल्यू ऑफ लिमिट, यहाँ पुट इन, यहाँ लिख लेना पुट इन वैल्यू ऑफ लिमिट। तो हम यहाँ लिमिट में वैल्यू पुट करा देंगे तो हमारा क्या होगा, 1/इंफिनिट, और 1/इंफिनिट का मतलब 0 आता है। ठीक, अगर ये 0 आ गया तो हम इसको कहाँ रखेंगे, देखिए कैसे इसको दिखाना है, इसको हम ऐसे दिखाएंगे, यहाँ नेचुरल लॉग, ये नेचुरल लॉग, और पहले क्या दिया था हमको, लॉग दिया था ना, लॉग के फॉर्म में दिया था। देखो यहाँ पास ये आपको हमने, ये देखो यहाँ पास हम इसको नेचुरल लॉग है हमारे पास, ठीक है ना, तो हमको अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ परिवर्तन, लिमिट, यहाँ लिखा था लिमिट एन टेंडर्स इन्फिनिट, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पास किया था कोष्टक के अंदर ए एन, और यहाँ हमारा क्या आ गया, 0, 0 आया था ना। अच्छा, लाख को यहाँ से हटाओगे तो जब लाख पक्षांतर होता है तो ये राइट साइड में ई आ जाता है, ई की पावर हो जाती है यहाँ, तो देखो यहाँ एन टेंडस इन्फिनिट, यहाँ ए एन, ये हमारा कैसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, जब लाग हटता है इधर नेचुरल लॉग तो ई की पावर में जो इधर रहता है ई की पावर में हो जाता है। अच्छा, ये ई की पावर अगर कोई 0 है तो किसके बराबर होता है, 1, इतनी बात। अच्छा, इसका वैल्यू आपने क्या माना था, इसकी वैल्यू आपने क्या माना था, हम माने थे n की पावर 1/n, ये देखिए आपका ये राइट हैंड, इस प्रकार ये आपका प्रूव हो चुका है। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन आपको प्रूव हो गया। चलिए ये सी नंबर देखिए, सी नंबर में क्या करना है, ये बहुत आसान है, सिर्फ आपको जगाना है, सिर्फ आप पढ़े लिखे हो, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल को बच्चा कैसे लगाएंगे, देखिए ये थोड़ा सा इसको ऐसे, ये लिखा हुआ है इफ, अच्छा जब मैंने इसे इंग्लिश में काट लिया, बाकी पेपर में आप इंग्लिश हिंदी दोनों रहता है, ये छप नहीं पा रहा था इसलिए दिखाई दे, उसको टाइप करने में नहीं बनता था, ठीक है ना, इसलिए हमने इसको ऐसे काट के इस पर लिख दिया। जो चीज नहीं बनता है टाइप करना, उसको हम ऐसे काट के लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिए, अब यहाँ पास इतने को हम ध्यान देते हैं, यहाँ से पहले इतनी बात को यहाँ लिखेंगे, सॉल्व कैसे करते, सॉल्व
हियर, ठीक, इसको हम इधर लाएंगे तो इनवर्स हटकर ऐसे लिख जाएगा, ये tan u इक्वल x की पावर 3 यानी x क्यूब y क्यूब अपान x माइनस y। क्या है? x माइनस y। ये बात का ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें हम कॉमन लेते हैं। देखो यूलर थ्योरम है, इसमें डिग्री बताना है, तो यहाँ पास हम कॉमन क्या लिए? ऊपर से क्यूब ले लिए, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ y क्यूब बटा x क्यूब ऊपर का। नीचे हम कॉमन क्या लेंगे? नीचे हमारा कॉमन होगा x 1 माइनस यहाँ y अपान x, ये y इस तरह। ये करोगे तो घात घट जाएगी, ध्यान देना, घात क्या हो जाएगी? x स्क्वायर। तब ये हो जाएगा 1 प्लस y क्यूब अपान x क्यूब, और नीचे हमारा हो जाएगा 1 माइनस y अपान x। ठीक, देखो डिग्री कितनी हो गई? 2, ठीक है ना। तो यहाँ पास थोड़ा लिखना है, वी चीज थोड़ा यहाँ बता दो कि फंक्शन की क्या डिग्री है? 2। तो यहाँ बोलेंगे होमोजीनियस, जैसे आपने होमो समघाती पढ़ा था ना 9 चैप्टर में, तो यहाँ पास लिखना विच इज आ होमोजीनियस, होमोजीनियस, ठीक। होमोजीनियस फंक्शन किस प्रकार का है? फंक्शन किस प्रकार के हैं? फंक्शन ऑफ डिग्री, इसकी डिग्री कितना निकली? देखो यहाँ डिग्री है 2, ऐसे 2 बता देंगे, ठीक है ना। तो जब 2 आ जाएगा तो आप कहेंगे हेंस बाई यूलर, कौन सा? यूलर, यूलर्स थ्योरम, ये यूलर्स थ्योरम, ये चीज आपको बताना पड़ेगा, ठीक। इतना करने के बाद अब आपको जो यहाँ पास लिखा हुआ है इसको प्रूव करना है, यहाँ इसको नीचे लिख लो। देखो कैसे, यहाँ पास x ये डी यू अपान डी एक्स, मैं आपकी भाषा में लिख के दे रहा हूँ, y डी यू अपान ये डी यू है अपान डी वाई बराबर साइन 2u, साइन 2u, ये प्रूव करना है। तो अब ध्यान से देखिएगा, हमारे पास क्या था? ये लिखा हुआ है, इसको कहाँ लिखेंगे? u के प्लेस पर, जहाँ u है यहाँ इसको रखेंगे ताकि डिफरेंशिएट करने पे हमको ये चीज मिल जाएगा। तो देखो इस डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ये यहाँ पास हम रखते हैं एक्स डी अपान डी एक्स, ऐसे कर कर यहाँ tan u लिख दीजिएगा। बहुत आसान है, लेफ्ट हैंड साइड चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पास y ये d अपान डी वाई, इसको कैसे लिखोगे? tan क्या लिखेंगे? u। अच्छा, ये tan के साथ कितनी डिग्री इसमें आई है? यहाँ पर 2, देखो 2 डिग्री, तो tan के साथ यहाँ पर 2 ऐसे लिख देना u, ये रूल है, ठीक है ना। अब इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है ना। हमने लेफ्ट लिख लिया है, लेफ्ट मतलब ये वाली को हम राइट को प्रूफ दिखाना है इसके साथ। अब इसको करो डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा? x तो लिखा ही रहेगा, tan किस में चेंज हो जाता है? सेक स्क्वायर u। अब ये क्या हो जाएगा? डी यू अपान डी एक्स, प्लस ये भी हमारा कहाँ हो जाएगा? y सेक स्क्वायर u, ये डी यू अपान डी वाई, ये u है, ठीक है ना। अब यहाँ पास इसको करोगे, ये हमारा क्या है? ये रहेगा यही, तो इसको हम ऐसे तोड़ देते हैं, ये साइन u, इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, सिर्फ तोड़ देना है,
ताकि अभी हमको ये कुछ न कुछ हमको मिलेगा भी। देखो इधर से कॉमन क्या है, इधर से कॉमन क्या है, आपको कॉमन देख रहा है सेक स्क्वायर यू, और बचा क्या, एक्स डी यू अपान डी एक्स, यहाँ वाई डी यू अपान डी वाई। ध्यान देना, यहाँ आपका 2 साइन यू अपान कास यू, ये सेक स्क्वायर इधर आएगा तो क्या लिख जाएगा, डी यू अपान डी एक्स प्लस वाई डी यू अपान डी वाई, यहाँ भाग में आ जाएगा, यहाँ ऐसे लिखा जाएगा, ये हमारा ये कास लिखा है, कास के बगल में सेक स्क्वायर। अच्छा सेक स्क्वायर का उल्टा क्या हो जाता है, कास स्क्वायर, ठीक ना, तो कास स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो कास सॉरी सेक स्क्वायर कास में चेंज हो जाता है, कास स्क्वायर यू में, तो यहाँ से देखिए ये कास यू इसमें से ये कट जाएगा, तो अब ये बचा क्या, 2 साइन यू और कास यू। अच्छा अब इस क्या लिख सकते हैं, इतने को हम बता सकते हैं क्या, साइन 2u, यही तो हमको प्रूव करना था। देखो अपने क्वेश्चन पर, ये देखो यही प्रूव करना था, तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। आगे जो बचा हुआ है इसी सेक्शन में उसको भी बताया जाएगा, हम प्रत्येक क्वेश्चन को बता देंगे ताकि आपको प्रैक्टिस बनी रहे, और प्रैक्टिस कितना जल्दी नहीं बनती है, लेकिन देखते रहिए, कुछ टेढ़ मेढ़ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, तो जरूरी है, ठीक है, धन्यवाद।